जी बहुत अच्छी बात है तुमने कही। एक बात बताओ, रात रात में दांत उपजे होंगे, रात रात में जवानी आ जाए। ऐसा करो, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम अपनी बराए तो लौटा ले, हम तो अंत कर देंगे। हाय नारद ने कही अगर बराए तो लौट गई तो फिर मुंह दिखाए गई की बात है ना। सोई मैना ने कही है, मैना नारद बाबा ने कहा सुना, सूरत पर नजर उठा जाए, पर नजर उठा जाए। पागल हो गई हो, दिल की कीमत करने वाले क्या घाट बात पर हो जाए। हवन की खीर खाने वाला कोई देवता होगा, भोले बाबा जैसा कोई नहीं है। अरे तुमने तो चमड़ी की पहचान की है, दिल की कीमत करने वाले और कोई नहीं भोले के अलावा। तीनों लोगों में कोई नहीं जो उनकी बराबरी कर जाए। पागल हो गई हूँ। और फिर एक बात बताओ, शादी तुम्हारी है रही कि तुम्हारी लली की है रही? तो लली की रही है। तो लली को पूछो, तो लली अगर तुम्हारी बेटी मना कर दे कि हम नहीं कर रहे हैं तो हम बारात लौटा ले जाए, तो लली अब आगे आ जाएगी। पहले पूछ के तो देखो, नहीं टाले रही। हाँ। और मैना गई हेमांचल की पत्नी अपनी लली पार्वती के पास जाके बोली, गिरजा हाँ भैया। और बेहस मुद्रा में सखियन से बात कर रही, लाली तेरी बारात आ गई है। हाँ इन सहेलियों ने बताया है ये दूल्हा तेरे काबिल नहीं है। माँ क्या कमी है उनमें? कमी? अरे जी पूछ क्या कमी नहीं है? वो 80 साल का बुढ़ा, तू 18 साल की, बाकी मुँह में दांत ना है, पेट में आंत ना है, सन जैसे बार सफेद रखे हैं, दाढ़ी पेट तक लटक रही है, सब लोग थे कर रहे हैं, इसलिए हम शादी अंत करना चाह रहे हैं, तेरी क्या राय है? सोई कहने लगी, मैया तू पागल हो गई, तू नहीं जानता तो भोला में का गुण है। अगर वे भोला है तो मैं उनकी भोली हूँ, अगर वे पुजारी है तो मैं उनकी पुजारिन हूँ, अगर वे त्रिलोकी है तो मैं उनकी त्रिलोकिन हूँ। और मैया मैया तू कितनी अच्छी है माँ, तू कितनी भोरी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। मन है कांटों का, ये तो दुनिया है, तू फुलवाती है ओ
वे मेरे प्यारे हैं, मैं उनकी प्यारी हूँ। अम्मा कौन लगी दैया रे दैया, जो लली की इच्छा है तो फिर हम खरू का सकते। मैना ने आके कही स्वामी जी अब बारोठी हुए, सब काम हुए हैं, नारद बाबा कौन लगे अच्छे पे गुजरी न, तीनों लोकन में बाले नहीं रहती। और पार्वती की सखियां जो होती सो आपस में बात कर रही हैं और कह रही हैं बहना, ओ बहना के पार्वती के अरे पार्वती के और साजन आए, चलो री गुइया देखना, चलो पार्वती के साजन आए, चलो री गुइया देखना है, चलो खाली देखिया पार्वती के राजा, चलो री गुइया देखना, पार्वती के साजन आए, चलो री गुइया देखिया चलो नियाली देखिया गले पड़ी मुंडल माला, हाथ में डमरू है आन, गले पड़ी मुंडल माला, हाथ में डमरू है आला, माथे पर चंदा लहराए, चलो री गुइया चलो चलो दूड़ा ना दिया संग विराज, गले में जतन में गंगा, जतन में गंगा लहराए, चलो री गुइया रात में बारोठी भई, डुकरियां बिटरियां आरती उतारे हुए दूल्हा की गई, सो भोले बाबा के नार में पड़े भाई सरप ने जो मुंह फाड़ के जीव लप आई, सो डुकरियां महंगे पड़ी, बिटरियां ऊपर में निकल गई। डुकरियां ने के हड्डी को श्रमा बनेगा, डुकरियां कहाँ लगी आगे दे दूल्हा ने हमारी हड्डी उतरवाई दे। बारोठी है रही है, सांप झूम रहे हैं गले में, बजाओं में, गर्दन में, ब्राह्मणी नायन के थूक बंदे है, नायन ने ठकुरानी ब्रह्मणी से कही ब्रह्मणी अब नाय कछु रहे हो। ब्राह्मणी ने काय को रोवती हूँ, सो कौन लगी रोवती है जी, हमें पूछो, हमें पूछो बोले ना। अरे देख देख मेरा जिया घबरा कैसी आई है बराई, जियरा बेचैन है। देख देख मेरा जिया घबरा कैसी आई है बराई, नायन बोली मिसरानी
से पंडितानी अरे राम करे मेरे नाऊ बची जावे 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 हे महारानी अरे जाए के करे छोड़ रे की जात कैसी आई है पंडितानी बोली ठकुराइन सही कह रही है राम करे मेरे पंडित बची जावे 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 तो जाए कि करे भूमिया की जात कैसी हुई है अब तो सब लोग परेशान हैं रात में 12 उठी भई रात व्यतीत हुई सवेरो बहु और जब सुबह होगा ध्यान रखना भास्कर देवता ने आंखें खोली भगवान विष्णु ने संसार की सुंदरता भोले बाबा में निहित कर दी संसार की सुंदरता भोले बाबा अब तो जो देखे सोई मोहित है जाए जो देखे सोई मोहित है जाए और जो भोले बाबा मंडप के नीचे आए और जो सखियन ने कही बेना ओ दीदी हाँ दीदी हाय दैया गजब पल्ले है गई का हुए गो दूल्हा बदल लो बदल लो तुम्हें कैसे मालूम कतई फूट गई दिल में कहे देखे काय को बातें करती चिराते बाबू नहीं तो जी तो है हाँ तो तुम्हारी से बदल लो दूल्हा बदल लो कछु करो दूल्हा बदल लो पर एक बात है हाँ चाहे दूल्हा बेई होए चाहे बदल लो होए अब पार्वती को मेल होए हाँ सो तो है अब तो नहीं को लग नीके नीके अब तो भोले बाबा पर्वत को बैठे हैं मंडप के नीचे राजा हेमंचल मैना पीले हाथ करने के लिए आए ध्यान देना भाई लोग भोले बाबा की कथा कोई संसार की ऐतिहासिक कहानियां नहीं है जो पढ़ के सुना दी जाए जब भोले बाबा की कथा में संसार का सार छुपा है संसार का छोटे से लेके बड़ा भोले बाबा गले में सर्प क्यों लटकाते थे भोले बाबा मरघट में क्यों रहा करते थे भोले बाबा शरीर पर भस्मी क्यों लगाते थे भोले बाबा नांदिया पर क्यों बैठते थे भोले बाबा पीछे को मुँह करके पागल नहीं आते सबका अलग अलग एक एक अर्थ है ये पीले हाथ क्यों किए जाते हैं चादर में एक लाल चिरी बंधी होती है जिसे कहते हैं पनात वो क्यों बंधी होती है लड़की सीधे ही हाथ में क्यों बैठती है पहली बार भावरें क्यों पड़ती हैं कन्यादान क्या है फिर फेर पटा क्या है ये सब का अलग अलग अर्थ है हाँ पर इसके लिए समय की जरूरत है आप बैठे रहोगे सही सलामत तो सतीश बाबू बकते रहेंगे और तुमने छरिया जैसी उठा बैठक लगाई दे सही मामला खत्म ध्यान देना पीले हाथ हर माँ बाप अपनी लड़की के करते हैं चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे जात का हो चाहे अनजात का हो चाहे कैसा भी हो चाहे